है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। सुनो, बहुत कम समय है। यदि ज़्यादा समय मिलता है तो गाड़ियाँ दूसरे मंजिल पर चली जाती। उनको 8 घंटे विलंब बताया है और आप लोग पीछे रह करके भी आगे आ गए। मालेगा उनका ये हद से। कितनी मालेगा है क्या पता, दिन भूल करके उधर चले गई। पूछताछ कर लेते तो काम ठीक हो जाए। ये मोबाइल का अर्थ से सुनो, एक पेड़ है, कई बच्चे पाठशाला में जाने वाले उसके नीचे बैठे। उनमें से पेड़ पर फूल लगे हैं, फूल खिले हैं, उसके साथ और भी हैं। उसको हम धीरे धीरे बताएं आपके साथ। अब उनमें से पत्ते कहते हैं, हमें भी फूल बनाओ ना, हमें भी फूल बनाओ। तो पेड़ को कह रहे, हाँ हाँ, जो बने हैं उसको पहले देख लो। तो पत्ते कोंपने उन कलियों को पर सर्वप्रथम देखते हैं और कलियां हैं तो वो पत्ते और कोंपल से अलग फूट करके आए। अब कलियां पूछ रही हैं, मुझे खिलाओ ना। कलियां कहती हैं, जैसे आप लोग कह रहे थे अभी। अभी जो खिले हैं उनको देखो, उनके पास कुछ तपस्या है। तुम भी करना सीखोगे तो तुम भी खिल जाओगे। अब फूल कैसा है? खिला हुआ, उसके पास सुगंधी भी है, उसके पास सभी कलियां खिली हुई हैं, सब कुछ है। तो पेड़ से प्रार्थना करता है कि हमें आप फल बनाओ ना। नहीं चाहते? हाँ, फल बनाओ। तो पेड़ पूछती है, फल बनाने के बाद क्या करेंगे? नहीं, ये तो हमें करना है। फल बनाने के उपरांत क्या करते हैं हम? देखो, आप पहले बना तो दो, फिर वहाँ उस फूल में ही फल उगने लग जाता है और वह फूल सूखता जाता है और वह बिल्कुल लुप्त हो जाता है
उसमें से फल सामने आने लग जाता है। तो फिर वो फल भी कहते हैं कि हमें तोड़ दो ना, नहीं ऐसे नहीं तोड़ते, तुम अभी परिपक्व नहीं हुए हो, इसलिए थोड़े और गर्मी खाना पड़ेगा। तुम गर्मी लगती तुमको? बोलो। जबलपुर में ज़्यादा गर्मी बरसती थी? नहीं है। प्रतिभा स्थली में तो नहीं है, अन्य तो होती हमें मालूम नहीं है। बहुत अच्छा। अब फल बन जाता, पक्व परिपक्व होने को हो जाता है। पेड़ पूछती है, पेड़ क्या पूछता है? देखो तुम अब तो परिपक्व हो गए हो, हाँ तुम चाहते थे ना हमें फल बना दो, तो फल तो पक गया, अब तुम क्या करोगे? आप गिराएंगे तभी तो हम कहेंगे। क्या करो बताओ? हम बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे, हम गुरु जी के बिल्कुल पास पहुंच जाए। बस इस प्रकार वह पास आ गया, चरणों में चढ़ गया। इसके उपरांत ही उसे याद होता है कि वस्तुतः जीवन क्या है। बताओ, क्या बताओगे? एक कली से भी पेड़ पत्ते कोंफले ये सभी यात्रा करते करते दुर्लभ चीज को प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ 11वीं कक्षा के बाद कहते हैं महाराज हमारे तो प्रतिभा स्थली छूट रही है, अब आप ही बताओ। तो हमने कहा इस पेड़ से मित्रता रखो तो वह घूम करके उसी प्रतिभा स्थली में उसी में आ जाएंगे। उसी प्रकार यह एक यात्रा है। प्रभु से प्रार्थना करो हमें ऐसे परिपक्व फल बना दो। इसके उपरांत इसलिए आप चढ़ाते हैं ना, मोक्ष फल प्राप्त आए फलम। बस यह है मोक्ष फल प्राप्त करने के लिए प्रभु को हम याद करते हैं। सबको जल्दी जल्दी आगे पीछे भले ही हो प्रभु, किंतु सबको मोक्ष फल प्राप्त हो। तो इस प्रकार आपका यह समय पूर्ण हो गया। नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल ठीक है। 1 वर्ष के बाद दूसरी कक्षा आ जाएगी, दूसरी कक्षा के बाद तीसरी आ जाएगी, उसी में उन्नति होती चली जाती है। जीवन के रहस्य एक एक पत्तों के माध्यम से खुलता चला जाता है और हमें वह बोध होता है। अब आप लोगों को परिपक्व होने के उपरांत मैं कौन हूँ। अब देखो फल होने के उपरांत उसके बीज रहते हैं, वह बीज फल माने जाते हैं। वह बीज कभी भी समाप्त नहीं होता। तो उसी प्रकार आत्म तत्व को आप समझ लो और शरीर क्या है ये भी समझ लो। फूल किस प्रकार गायब हो जाता है, उसमें से फल आ जाता है। फिर इसके उपरांत वह अविनश्वर पद को प्राप्त हो जाता है। फिर लौट करके संसार में नहीं आना है। आप लोगों को आना हो तो देख लो, नहीं आना बहुत अच्छी बात है,
आप उस पेड़ के पास हमेशा बने रहोगे, निश्चित रूप से यह रहस्य आपके सामने आ जाएगा और अनंत काल के लिए हमें प्रभु से मिलना है ना। हाँ बिल्कुल, प्रभु में बिल्कुल जा कर के ऐसे मिल जाएंगे जैसे बूंद समुद्र सागर में मिल जाता है। ऐसा परमो धर्म की। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य मुकुंद विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। 19 अक्टूबर को, कल 19 अक्टूबर को यहाँ पर स्वर्ण प्राशन संस्कार शिविर का आयोजन किया है। स्वर्ण संस्कार प्राशन शिविर का कल के दिन आयोजन किया है, उसका लाभ सभी ने शिवचला की